नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माइकल डेसिंग। तो दोस्तों आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो उड़ीसा के एक दर्द भरी घटनाओं को दर्शाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जब आपस में ट्रेन टकराए तो उनमें से बहुत सारे लोगों जख्मी पड़ गए और ये हादसा इस साल का सबसे बड़ी हादसा है। तो आज तक इसमें लगभग 278 लोगों की मौत हो गई और कुछ 40 लोग घायल हैं जिन्हें कई प्रकार के चोट लगे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ पब्लिक है जिनको चोट तो नहीं लगी, एक खरोच तक भी नहीं आई, लेकिन फिर भी उनकी मौत हो गई। तो एक प्रकार से देखें तो ये कोई प्रकार के एक हादसा नहीं है बल्कि एक कोई साजिश भी हो सकती है। और हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स इतनी खराब है कि वे आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, सब एक दूसरे की बुराई करने में ही जुटे रहते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें कि जो ट्रेनें चलती है वो सिग्नल को फॉलो करती है, कोई उनको चलाने वाला ड्राइवर नहीं होता या फिर कोई रेल मंत्री के कहने पर ये एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो रेल मंत्री को ज़्यादा टारगेट कर रही है। वे उन्हें इस्तीफा देने के लिए इतने मजबूर कर दे रहे हैं कि कोई आग में पानी फेंक रहा है। और जहाँ तक देखा जाए हमारे देश के रेल मंत्री बहुत ही शिक्षित है, क्योंकि इनके जितना एजुकेशन कोई भी मिनिस्टर नहीं प्राप्त किए हैं। ये आईआईटी में टॉपर थे, आईएएस बन चुके हैं, उसके बाद उन्हें रेल मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया। तो इतने सब जब ग्रेजुएट में हुए, पास हुए, फिर इतने पोस्ट में हुए पहले थे, तो इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें कितना दिमाग है और कितने वो कर सकते हैं। तो किसी पर दोस्त देना तो इसमें बहुत ही बुरी बात है, और ख़ास कर तो रेल मंत्री को। तो जानते हैं कि ये हादसा हुई कैसे। तो जहाँ ये हादसा हुआ है बालेश्वर में, तो यहाँ पर टोटल 3 पटरियाँ थी, जहाँ पर साइड में साइड पोल लगे हुए थे और बीच में एक मेन राइड था। तो मेन राइड में ही चलते हैं ये अक्सर ट्रेन सब, लेकिन जो साइड पोल था उसमें कुछ समय के लिए वो जा सकते हैं, उसका नियम ऐसा है। लेकिन वहाँ पर एक पहले से ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन होता है टेक्निकल के प्रॉब्लम के कारण। तो एक प्रकार की स्टेशन में एक टेक्निकल लगे हुए रहते हैं जिसमें वो सूचित करते हैं कि इस ट्रेन को इस सिग्नल के द्वारा फॉलो करना है और कौन सा पटरी में कौन गाड़ी खड़ी हुई है या फिर खाली है, वो सब कुछ वे नोटिस कराते हैं। लेकिन इस बार शायद नहीं हो पाया, क्योंकि गलत सूचना मिलने के कारण ही वे पटरी को साइड ले गए और जिसके कारण मालगाड़ी को ठोकर लगा दिए। तो ये ट्रेन जब टकराती है तो फिर उसके बाद जब आती है हावड़ा एक्सप्रेस, तो उनका स्पीड इतना तेज़ था कि उनका ड्राइवर चाहते हुए भी उसको ब्रेक नहीं लगा सकता था, क्योंकि अक्सर ट्रेन में ब्रेक तो होते नहीं है, क्योंकि वे क्या करते हैं, गैस को रोकते हैं और गैस दबाते हैं और उससे ट्रेन रुकने लगती है। तो ये सिंपल सी बात है, जब कोई एक ट्रेन इतनी स्पीड से चलते रहेंगे और उसको अचानक ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो वो पटरी से तो नीचे उतर ही आएगी। और लेकिन ये बहुत ही नज़दीक पहुंच गया था और जिसके कारण वो ट्रेन से टकरा जाती है और उसके ऊपर एकदम चढ़ जाती है उसका स्पीड के कारण। तो जो फर्स्ट ट्रेन टकराती है गलत सिग्नल के कारण, तो उसमें से एक पब्लिक जो है वो बाहर निकल जाता है दौड़ के, जिसके कारण वो हादसे में शामिल होने से बच जाते हैं। तो इसमें लालू यादव का मानना है कि इसमें सारा गलती हमारे सरकार की है। तो आप ही बताइए इसमें सरकार की कहाँ से गलती हुई। जब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई तभी ये सिग्नल को अनफ्लो करता है और ये टक्कर वहाँ पर मारता है। तो इसमें भले सरकार कहाँ से यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। और इसमें रेल मंत्री का तो बिल्कुल भी दोष नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा भी नहीं देना चाहिए। तो एक प्रकार से देखें तो ये एक प्रकार की आतंकी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कुछ ट्रेन में कुछ छेड़खानी देखने को मिली थी। इस प्रकार की बड़ी घटनाओं से इसी साल बहुत सारे ऐसे हादसाओं से अनजान देकर छूट गई, लेकिन इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें देश की स्पीड चलने वाली ट्रेन भी शामिल हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोई एक आतंकी साजिश है या फिर कोई पॉलिटिक्स का रचाई गई एक खेल है? तो कमेंट में आप लिखना मत भूलिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।